प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को नए संसद भवन पर बने अशोक स्तंभ का अनावरण 11 जुलाई को किया। इसके बाद लगातार अशोक स्तंभ को लेकर विवाद की स्थिति बन गई है, जहां पश्चिम बंगाल तृणमूल कांग्रेस पार्टी की सांसद महुआ मोइत्रा ने सोशल मीडिया पर ट्वीट कर नए और पुराने अशोक स्तंभ की तस्वीर शेयर की। इस दौरान महुआ मोइत्रा ने ट्विटर अकाउंट पर कुछ नहीं लिखा। वहीं दूसरी ओर आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने भी राष्ट्रीय चिन्ह को बदलने का आरोप भाजपा पर लगाया। वहीं अशोक स्तंभ कंट्रोवर्सी से अलग संविधान के समय पहला अशोक स्तंभ चित्र बनाने वाले इंदौर के स्वर्गीय दीनानाथ भार्गव परिवार का कहना है कि इनमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि सिंह हिंसक पशु होता है, इसलिए उसकी गुर्राहट दर्शाई गई है। हालांकि सभी का अलग अलग मत हो सकता है। वहीं प्रभा भार्गव स्वर्गीय दीनानाथ भार्गव की पत्नी ने बताया कि शेर का स्वभाव रहता है कि वह हमेशा उग्र रहता है, लेकिन शेर का स्वभाव है कि वह उग्र रहता है ज्यादातर। लेकिन जब दीनानाथ भार्गव साहब ने शांति निकेतन में 3 महीने कलकत्ते जू में शेरों की ईटड़ी की थी, इसे लेकर ज्यादातर ध्यान रखा था कि शेर उग्र रूप में ना हो, क्योंकि भारत शांति प्रिय देश और जब यह कौन सी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के लिए जाना जाता था, उनके मुताबिक उन्हें सिंह का चित्रण करे। इसमें बीच में शेर है, बाई और मादा शेर और दूसरी ओर शावक है, उनके पैरों से प्रतीत हो जाएगा। वहीं कंट्रोवर्सी को लेकर स्वर्गीय दीनानाथ भार्गव की पत्नी प्रभा ने बताया कि आज का बना हुआ अशोक स्तंभ मैंने देखा नहीं, लेकिन सुना है कि बड़े उग्र रूप में है। हालांकि श्रीमती प्रभा भार्गव ने कहा कि शेर उग्र स्वभाव का होता है, लेकिन भार्गव साहब ने यह ध्यान में रखते हुए उस समय सोचा कि हमारे देश का गौरव बन रहा है, जन्म से लेकर मृत्यु तक हर जगह इसका इस्तेमाल होता है, अशोक स्तंभ का प्रयोग होता है। ऐसे में जब अपना देश शांति प्रिय देश है तो शेरों को उस रूप में डालना चाहिए जैसा अपना देश है। दादी, देश में अभी एक नया जो एक चल रहा है मामला अशोक स्तंभ को लेकर, किस तरह से आप देखते हैं? और आप जो पति आपके स्वर्गीय रहे हैं, उन्होंने जो एक अशोक स्तंभ बनाया जो उस समय फ्रंट पेज पर लगा, किस तरह से देखते हैं कि इस बार के अशोक स्तंभ में और पहले के अशोक स्तंभ में क्या अंतर नजर आ रहा है? देखिए, शेर क्या स्वभाव है कि वो उग्री होता है ज़्यादातर, लेकिन जब भार्गव साहब ने इसके लिए शांति निकेतन से 3 महीने तक जब वो कलकत्ते जू में गए और शेरों की स्टडी की, उन्होंने ज़्यादातर ये ध्यान रखा कि शेर उग्र रूप में ना हो, क्योंकि अपना देश शांति प्रिय देश है। और जब ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के लिए जा रहा था तो अपने को उसी के मुताबिक उनको ये था कि मैं इसका चित्रण करूं। इसमें बीच में शेर है, बाईं और मादा है और दूसरी तरफ शावक है, पुत्र है। ये उनके चेहरों से आपको प्रतीत हो जाएगा। और जो आज का बना हुआ है, जो मैं अफवाह सुन रही हूँ, मैंने तो उसे देखा नहीं है, लेकिन ये सुना है कि वो शेर जो हैं वो बड़े उग्र रूप में दिखाए गए हैं। वैसे शेरों का स्वभाव उग्र रूप होता है, लेकिन भार्गव साहब ने ये ध्यान में रखते हुए कि ये हमारे देश का गौरव बन रहा है। आप देखिए कि जन्म से लेकर और मृत्यु तक हर जगह इसका इस्तेमाल हो रहा है, हर जगह इसका प्रयोग हो रहा है। तो ऐसे में जब अपना देश शांति प्रिय देश है तो शेरों को उस रूप में अपने को ढालना चाहिए जैसा अपना देश है। कब बनाया था उन्होंने? दादी, जो बता रहे थे कि उनकी पेंटिंग जो है सारी आप जो डोनेट करने की बात करें, अगर गवर्नमेंट से परमिशन मिलेगी तो किस तरह से आप देखते हैं और क्या इस्तेमाल करेंगे? ऐसा है, इनकी पेंटिंग जो है वो सब वॉश पेंटिंग है, और लास्ट में जो इन्होंने बनाई है पेंटिंग वो चाइनीज आर्ट के ऊपर बनाई है। तो वैसे इनकी काफ़ी पेंटिंग है। और मेरी हार्दिक इच्छा है कि एक दफ़े जब हमने दिल्ली में ललित कला एकेडमी में एग्जीबिशन की थी तो एक जैन साहब का ऑफर आया था, 2 करोड़ में वो पूरी पेंटिंग मांग रहे थे। उस समय भार्गव साहब ये बोले कि पेंटिंग मेरे बच्चों के समान है, मैंने इनमें बहुत मेहनत की है, मैं इन्हें बेचूंगा तो नहीं। अगर गवर्नमेंट इसे लेना चाहे तो मैं खुशी खुशी इन्हें डोनेट कर लूँगा, बशर्ते कि मेरी इतनी मेहनत के बाद जो मैं अपनी दिल की चीज़ निकाल के दे रहा हूँ उसको गवर्नमेंट हिफाजत से रखे और इसके लिए एक आर्ट गैलरी बनाए और उसके अंदर जितने भी मशहूर आर्टिस्ट हैं उनकी भी पेंटिंग रखी जाए और उसमें मैं अपनी पेंटिंग डोनेट कर दूँगा। देखिए, कंट्रोवर्सी जो हो रही है, हम तो उस कंट्रोवर्सी में पढ़ना नहीं चाहते हैं,
लेकिन बस इतना कहना चाहते हैं कि अब जो नई चीज़ आगे बन रही है, ऐसा ना हो कि जो हमारे पापा ने बनाया है, ये जो अशोक चिन्ह बनाया गया है उनके द्वारा, ये एक इतिहास में ही दबकर रह जाए। पता चला जो नए लोग आ रहे हैं, नए काम कर रहे हैं, उनका नाम तो हो रहा है और इनका नाम आगे नहीं बढ़ पा रहा। जैसे संविधान जिन्होंने बनाया अम्बेडकर साहब ने, देश भर में उनका नाम सभी पहचानते हैं, सभी उनको जानते हैं। तो हम चाहते हैं इसी तरीके से हमारे ससुर जी का नाम भी सब लोग पहचाने। ये सिर्फ एक इंदौर का ही काम नहीं है, पूरे देश का अपना काम है। पूरे देश में आज सब जानते हैं कि संविधान बना हुआ है और जो संविधान के ऊपर प्रथम चिन्ह इन्होंने बनाया है, उसके कुछ प्रश्नों का भी इन्होंने डिज़ाइन किया है, वो नाम हमेशा उनका रहना चाहिए। कभी पापा ने अपनी तरफ से नहीं चाहा, ना कभी किसी से कोई डिमांड करी कि हमें इसके बदले कुछ मिलना चाहिए या कुछ चाहिए, लेकिन हम लोगों की ऐसी चाह है कि कहीं किसी तरह कोई कला भवन, कोई कलाकृति कहीं पर भी ऐसा नहीं है सिर्फ इंदौर में, और वहाँ पे और भी चित्रकारों की पेंटिंग्स वगैरह रखी जाएं, जिनका भी जो भी योगदान इस फील्ड में रहा है वो चीज़ होनी चाहिए। अपना नाम बताइए। सापेक्षी सौमित्र भारती।